वहीं ईरान का इजराइल पर पलटवार। दक्षिणी इजराइल के नेगेव में फिर से हमला। एयर स्ट्राइक के बाद बज उठे सायरन। नेगेव के पहाड़ी इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान। एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले रोकने की कोशिश की। पहाड़ी इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और बहुत बड़े युद्ध की तैयारी में है अमेरिका। जो रिपोर्ट सामने आ रही है, जो तैयारी दिख रही है, उससे लग तो यही रहा है मध्य पूर्व में अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ गई है। 50,000 से ज्यादा सैनिक मध्य पूर्व में मौजूद हैं। और इसके बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है। जी हाँ, तो सवाल यही है कि क्या काउंटडाउन शुरू हो गया है ग्राउंड ऑपरेशन का। जी हाँ, देखिए, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली की तैनाती की गई और 3500 मरीन सैनिकों के साथ ये पहुंचा है यूएसएस ट्रिपोली। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई युद्धपोत पहले से मौजूद हैं यहां पर। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट सैन डिएगो से रवाना हुआ है। मिडिल ईस्ट में 50,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। 10,000 अतिरिक्त सैनिकों को भेजा गया है। यूएसएस ट्रिपोली को जरा जानिए। अमेरिका का एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। समंदर से जमीन पर सीधे हमले करने में सक्षम है। शिप पर F-35 जैसे आधुनिक फाइटर जेट तैनात हैं। अटैक हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात हैं। 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट यहां पर मौजूद है और तेजी से हमला, कब्जा और बचाने जैसे ऑपरेशन में ये माहिर है। तो ग्राउंड ऑपरेशन की जो बड़ी तैयारी है उसको लेकर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए। कर्नल यूएस राठौड़ हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है। और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। ओपी तिवारी सर, सवाल तो यहां पर कुल मिलाकर यही है कि ये जो तैयारी हमें दिखाई दे रही है, चाहे एम्फीबियस अटैक की हो, एयर स्ट्राइक की हो, कोऑर्डिनेटेड हमले की हो, ग्राउंड पर मरीन्स को उतारने की हो, क्या ये जो संख्या है ये बता रही है, क्या इसका अंदेशा है कि ये एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए किया जाने वाला है? रवि, जैसा प्रतीत हो रहा है कि कोशिश जारी है और ट्रंप भी मेरे ख्याल से एडमेंट हैं कि हमें ग्राउंड ऑपरेशन करना ही है। ठीक है, एक छोटा आइलैंड मतलब खर्ग आइलैंड को अगर कब्जा करना है तो हो सकता है कुछ समय के लिए सफल हो जाए, लेकिन लंबे समय के लिए रिटेन करना अमेरिका के लिए असंभव है। जिस तरीके का टेरेन ईरान का और हॉर्मुज और ब्रिज के बॉर्डर में है, वहाँ इतने सारे फास्ट मूविंग बोट्स हैं, छोटे छोटे रॉकेट्स हैं, आरटी गन्स हैं, उसको आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन इनिशियल जो इम्पैक्ट हो सकता है ट्रंप उसमें शामिल हो। इनके 2 युद्धपोत पहले आए थे, अब्राहम और जेराल्ड। अब्राहम का भी 1000 किलोमीटर दूर चला गया, जहाँ तक कहा जाता है थोड़ा डैमेज अवश्य हुआ क्योंकि वहाँ से एक भी फाइटर एयरक्राफ्ट एयरबोर्न नहीं हो रहा है। दूसरा, जहां अंदर आग लगी, जेराल्ड मैं नाम भूल रहा हूँ शायद, जहां आग लगी और उसको रिफिट के लिए जाना पड़ा, 400 लोगों की केबिन सारी जल गई। कहा यह भी जाता है कि वहाँ के सेलर्स ने खुद ही आग लगाई, जिस तरीके से उनका मनोबल डाउन था और लड़ना नहीं चाहते हैं। अब तीसरा त्रिपोली भेज रहे हैं। देखिए त्रिपोली कहाँ तक आती है, इसको भी थोड़ा डिस्ट्रक्शन करने में मैं श्योर हूँ कि चाइना की जो सैटेलाइट्स हैं या रशिया की सैटेलाइट्स हैं डेफिनेटली कुछ मदद करेंगे ताकि ईरान को एक हिट करके कुछ ना कुछ सफल हो सके। और जहाँ तक इन बूट्स को और या मरीन कमांडोज को उतारना है, 3500 इतने सारे हैं, अगर एक छोटे आइलैंड में उतर जाए तो कुछ समय के लिए कंट्रोल अवश्य कर लेंगे और एक इंप्रेशन बना देंगे।